प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी के लिए हम लगातार आपके लिए अलग अलग सीरीज के माध्यम से आपको अपडेट करने का प्रयास करते हैं। आज हमारा पूरा प्रयास ये है कि बूस्टर डोज जो श्रृंखला चलती है, बूस्टर डोज की ये 8 नंबर की श्रृंखला है। हमने अभी तक आपको लार्वा करा दिए हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने आपके साथ साझा कर दिया है। ये बड़े छोटे वीडियोज होते हैं और ये छोटे वीडियोज आपके लिए वही कहते हैं ना, छोटा बम बड़ा धमाका। तो ये वही चीज़ है, बूस्टर डोज है। और ये बूस्टर डोज आप अगर इसका डोज लेते हैं तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि जितने इसके डोज हैं वह डोज एक प्रश्न आपको अवश्य दे के जाएंगे। हर डोज आपके एक प्रश्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप इसको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि इससे जुड़ने से ही आपको बहुत सारी लाभ की चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे कि इसका पीडीएफ ही आपको ऐसे बूस्टर डोज के मिलते रहेंगे। यहाँ पे अगर हम आ जाए बूस्टर डोज में, हम आपको बता दें कि 8 नंबर की सीरीज है और इसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ कॉमन वार्म के, जो वार्म है, कृमि हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे जो कृमि होते हैं, कृमि को मोस्टली एस्केलमेंथीज में ही रखा गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कृमि हैं जो कि फाल्स है, उसको हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पे ट्रू कृमि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक प्रश्न डायरेक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि जो है पिन वार्म का जो नाम है, आप देखेंगे अगर प्रैक्टिस पेपर आप देखिए एस्केलमेंथीज का जो प्रीवियस ईयर है, तो एस्केलमेंथीज का जब देखेंगे तो उसमें दिया गया पिन वार्म का जो नाम है उसका साइंटिफिक नाम पूछा गया और 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको उसमें से एक चयन करना है, ठीक है। या आपसे पूछ लिया है जैसे कि यहाँ पे हुक वार्म का साइंटिफिक नाम है या जूलॉजिकल नाम। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 10 लोग लिखे गए हैं और 10 अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 5, 7, 10 मिनट जो भी लगेंगे, अगर आप कंसंट्रेट होकर के काम करेंगे तो आपको बहुत लाभ देगा। और मैं तो कहूँगा कि इसे आप कहीं नोट करके रख लें ताकि आने वाले दिनों में आपको लाभ पहुँचा सके। चलिए, हम लोग सबसे पहले कॉमन नाम क्या है, इसे हम लोग राउंड वार्म कहते हैं। आप जानते हैं एस्केलमेंथीज को राउंड वार्म के नाम से भी जाना जाता है। तो राउंड वार्म को क्या कहते हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस कहते हैं, जो इसका जूलॉजिकल नाम है या ये कहते हैं साइंटिफिक नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, ठीक है। ये एस्केलमेंथीज का मेंबर है। तो आपने देखा कि राउंड वार्म जो है किसका कहाँ से मिलता है, तो राउंड वार्म एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस है, एस्केलमेंथीज का आपका जीव है, ठीक है, एक याद होगा। दूसरा है थ्रेड वार्म। थ्रेड वार्म जो होता है इसी को पिन वार्म भी कहते हैं, चूना क्रिम कहा जाता है, हिंदी में चूना क्रिम कहते हैं, और इन्हें कहते हैं एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। क्या इनका साइंटिफिक नाम क्या है, तो आप देखेंगे एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस इनका साइंटिफिक नाम होता है। और इनकी जो फाइलम है, जिस फाइलम के मेंबर हैं, उसका नाम क्या होता है, एस्केलमेंथीज होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ट्रिकिना वार्म या ट्रिकिना वार्म। तो ट्रिकिना वार्म जो होता है इसे ट्राइकिनेला स्पाइरलिस कहते हैं और यह भी एस्केलमेंथीज का मेंबर होता है, ठीक है। हुक वार्म कई बार पूछा गया है, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडोनिल इन्हें कहा जाता है। आप देखेंगे प्रैक्टिस पेपर में कई बार पूछा गया और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्केलमेंथीज कहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बड़ी आसान सी बात बता दूं, आप लोग सभी लोग शिक्षक हैं और नहीं शिक्षक हैं तो कम से कम आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड और बीएड के बाद आपने ग्रेजुएशन और बीएड जरूर कर रखा होगा। यानी आप ये वीडियो देखने वाला कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो शिक्षित वर्ग नहीं हो, ठीक है। हर एक व्यक्ति यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया है। जो व्यक्ति यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा है वो अपने आप में एक विशेष योग्यता रखता है और वो इस बात को समझ सकता है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करना, अगर आप उत्तर प्रदेश में या बिहार में या मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में पेपर देते हैं तो आपको अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि अगर इन सभी राज्यों का पेपर देना है तो वहाँ के पेपर पैटर्न को समझना होगा। और जब पेपर पैटर्न को आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको एक सबसे बड़ी चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ रिपीटेशन के 40% प्रश्न आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40% प्रश्न आपके जो हैं 40% जो आते हैं क्वेश्चन, ये आपको क्वालिफाई कराएंगे या आपका स्कोर बनाएंगे, लेकिन ये भी सच है कि ये 40% अगर आपके गलत होते हैं तो आप एलिमिनेशन के करीब जाते हैं, लेकिन अगर यही 40% आपके सही होते हैं तो आप सिलेक्शन के करीब जाते हैं। अगर थोड़ा सा वर्क और कर लेते हैं तो आप बड़े आराम से टॉपर की श्रेणी में आ जाते हैं।
कहने का अर्थ है कि 10 मिनट 5 मिनट का जो बूस्टर डोज का श्रृंखला है वो 10-5 मिनट आप मनोरंजन के तौर पे भी देखेंगे तो आपको बहुत लाभ देगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये चीज़ें आपको मिल पाएंगी, और आप जब व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसका PDF मिलता रहेगा। कहने का अर्थ है कि हम अगर इसको कलेक्ट करके आपके लिए ला रहे हैं तो इसका पूरा उद्देश्य है कि आपको इससे बेनिफिट मिल सके और आपको इसका लाभ मिल सके। इस पे अगर हमें टाइम पास करना हो वीडियो करके तो हम इसको कम से कम 2 घंटे का वीडियो बना सकते हैं और इतनी ही चीज़ें बताएंगे जितनी चीज़ें हम आपको 10 मिनट में बताने जा रहे हैं। जो चीज़ें हमने 3 घंटे 2.5 घंटे में कलेक्ट किया है वह चीज़ें हम आपको 10 मिनट 5 मिनट में बता रहे हैं, तो आप इसे जल्दी से करके जल्दी से अपने स्कोर को बढ़ा सकें। तो हुक वर्म की हम लोग बात करेंगे। हुक वर्म को क्या कहते हैं? इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल कहते हैं और ये एस्केलमेंथीज का मेंबर होता है। किसका मेंबर होता है? एस्केलमेंथीज का मेंबर होता है। बात करते हैं फाइलेरियल वर्म की। फाइलेरियल वर्म को हम लोग क्या कहते हैं? वाउचेरिया बैंक्राफ्टी कहते हैं। इससे एलिफेंटियासिस नामक रोग हो जाता है और ये एस्केलमेंथीज का ही मेंबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्योनिया वर्म। ग्योनिया वर्म जो होता है इसे कहते हैं ड्रैक्नोक्लेलिस और मेडिनेंस। ड्रैक्नोक्लेलिस मेडिनेंस कहा जाता है। एस्केलमेंथीज का ये भी मेंबर है। नाम याद करना है आपको। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको ये सेंड कर दिए जाएंगे और वहाँ पे आप इसको देख करके अपना पढ़ सकते हैं, लिख करके याद कर सकते हैं। आपके पास ये आपको मिल जाएंगे। व्हिप वार्म की बात करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्पेंट वार्म कहीं कहीं लिखा मिलेगा और इसे ट्राइकुरेरिस नाम से जाना जाता है। एस्केलमेंथीज का यह मेंबर है। वहीं पे 8 नंबर पे आता है आई वार्म को लोया फ्लैरेरिस कहते हैं। लोया फ्लैरेरिस कहा जाता है। एस्केलमेंथीज का ये मेंबर होता है। वहीं पे हीट एल वार्म कहते हैं। एंग्विना ट्रिटिसी को हीट एलवार्म कहा जाता है। एंग्विना ट्रिटिसी को, और यह एस्केलमेंथीज का मेंबर होता है। लंग वार्म कहते हैं मेटास्ट्रांग्लिवाइट्स को, और यह भी एस्केलमेंथीज का मेंबर होता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये तो मिल ही जाएगा, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं जहाँ पे इसको आपको PDF को सेंड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे किसी और बूस्टर डोज में जहाँ पे आपके लिए हम लेकर के आएंगे एक बेहतर श्रृंखला जो आपको लाभ देगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।